प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी प्रकृति के 5 तत्वों की। वैसे तो आपको प्रतिदिन सुबह रोज उठने के बाद कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड ज़रूर करने चाहिए, है ना। और सुबह सुबह जब हम प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति हमें अबंडेंस में देती है, भरपूर कर देती है हमारी ज़िंदगी भरपूर, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हम प्रकृति के 5 तत्वों के बीच में रहते हैं। तो अगर हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति हमको भर भर कर धन्यवाद करने के और तरीके देती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और धन्यवाद कर सकें। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसी मैं क्रिया करूँगी प्रकृति हमको विपरीत में वही प्रतिक्रिया देगी। यदि मैं दिल से प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करती हूँ तो प्रकृति भी मुझे 5 तत्वों के द्वारा कुछ न कुछ ज़रूर देगी, है ना। हम इस धरती पर आए ही हैं धन्यवाद करने के लिए, प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। यूनिवर्स ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करना, लोगों को इन तत्वों धन्यवाद से जोड़ना, ग्रेटिट्यूड से जोड़ना, है ना, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, इसके लिए यूनिवर्स ने हमको इस धरती पर भेजा है। तो आज हम प्रकृति के 5 तत्वों के लिए किस तरह से सुबह उठकर धन्यवाद कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज खुश और कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ आज के नए दिन के लिए। आज इस नए दिन में मैं यूनिवर्स का, अपने शरीर का, अपने माता पिता का जितना धन्यवाद कर सकती हूँ उतना धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इस धरती माता के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया, भोजन दिया, है ना। आज मैं जो जीवित हूँ इस धरती की वजह से, क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो मेरे को इस धरती पर थामे हुए। तो मैं इस धरती का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे इतना अच्छा घर रहने के लिए दिया, विद्यालय दिया, कॉलेज दिया, और साथ ही साथ भोजन दिया। तरह तरह के भोजन जो मुझे मिलते हैं पेड़ पौधों के जरिए, धरती माता के जरिए मिलते हैं ना। तो सुबह सुबह उठकर धरती माता को आपको हाथ छूकर प्रणाम करना है। कैसे करना है? अपनी हाथ की हथेलियों को और पैरों को सीधा ज़मीन पर रखना है, ताकि आप धरती माता की एनर्जी से अलाइन हो सके। और धरती माता की एनर्जी को अपने अंदर प्रवाहित जब हम करते हैं तो हमारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बैठ जाता है। और जब हम धरती माता को अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ और नंगे पैर इस प्रकार से प्रणाम करते हैं तो हम धरती माता की एनर्जी के अलाइन में आ जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो धरती माता सोख लेती है और हमें पॉजिटिविटी देती है। तो सुबह उठकर आपको धरती माता को इस तरह से प्रणाम करके बारंबार धन्यवाद करना है कि धरती माता, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा मुझे इस धरती पर थामे रखा, और इतना सारा भोजन, मुझे प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा ही होती है। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को और नंगे पैरों को ज़मीन पर टच करके माथे से लगाना है, ताकि धरती माता की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो सके और आपकी जितने भी अच्छे कार्य हैं वो हो सके। थैंक यू 3 बार बोलकर धरती माता का धन्यवाद करना है। उसके बाद हम जल का धन्यवाद करेंगे। हमारी बॉडी में लगभग 75% जल होता है, और ये जल जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को करता है, हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। तो जल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 72 से लेकर 75% हमारे बॉडी में जल होता है। तो जल को भी एक रखने का तरीका है, या तो हम तांबे के पात्र में बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर पीने वाले जल को रखें, और जल को भी ग्रहण करें तो रिस्पेक्टफुली ग्रहण करें,
है ना। जहाँ भी आप पानी रखते हैं वहाँ एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके चारों ओर स्पेस होनी चाहिए। पानी का जब हम सम्मान करेंगे तो लोग भी हमारा सम्मान करेंगे, प्रकृति भी हमारा सम्मान करेंगे। और जब हम पानी पिएं तो ऐसे साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर, ग्लास में या जिसमें भी हम पात्र में पानी पी रहे हैं, और उसको हाथ में रखकर पहले पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि ये जो जल पी रहे ये हमारे शरीर का भी हिस्सा होने वाली है और ये हमको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, सकारात्मकता दे रही है, हमारे सारे कार्य कर रही है। और ये जल मेरे शरीर में जाकर मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। थैंक यू सो मच। ये वाटर जो है मेरे अंदर बॉडी को जीवित रखता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलता है। इसके अलावा जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन बनाने में जल बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने में। तो जल के बिना हम जीवन को सोच भी नहीं सकते। तो जल जब भी ग्रहण करें या जब भी इसको यूज़ करें उससे पहले जल का ज़रूर धन्यवाद करना है। थैंक यू सो मच जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। नंबर 3 पर हम आते हैं, भोजन का धन्यवाद करना, है ना। भोजन के धन्यवाद करने की, क्योंकि भोजन से हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमको भोजन का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए, जो कि हमको धरती माता के द्वारा मिलता है। तो सबसे पहले हमने धरती माता का धन्यवाद किया, फिर जल का किया। अब तीसरे नंबर पर हम वायु का धन्यवाद करते हैं। हवा का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं हम? जब हम सांस लेते हैं तो 1-2 सेकंड वायु को होल्ड रखना है, सांस को होल्ड रखना है और होल्ड रखकर हम प्रकृति के सारे तत्वों का, माता पिता का मन ही मन धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम जो है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। फिर वापस जब सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद 1-2 सेकंड तक अपने सांस को होल्ड रखना है और हम जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, माता पिता हैं, घर के लिए, परिवार के लिए मन ही मन धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। इससे होगा क्या, जब आप ऐसा कम से कम 5-7 मिनट प्रैक्टिस करते करते लगातार आप दिन में कई बार जब हवा लेने की और छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और उसके पीछे धन्यवाद करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी है। जो पॉजिटिव इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगी है, आपके घर में पैसा आने लगा है, आपके घर के सदस्यों का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। तो इस जीवनदायिनी ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पेड़ पौधों का भी धन्यवाद करना है, क्योंकि उन पेड़ पौधों के द्वारा ही हमको ऑक्सीजन मिल रही है और पेड़ पौधे हमारी नेगेटिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो हम ऑक्सीजन देने के लिए पेड़ पौधों को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। इस शुद्ध हवा के लिए यूनिवर्स, आपने हमें शुद्ध हवा दी है ताकि हम जीवित रह सके, हमारे भोजन जो हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो सके और उस ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और ऑक्सीडेशन नहीं होने से हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो हमारे शरीर में कितनी ज़रूरत है इस ऑक्सीजन की, इस जीवनदायिनी हवा की। नंबर 4 पे आते हैं, हम अग्नि तत्व के लिए धन्यवाद देते हैं। सूर्य के प्रकाश के लिए धन्यवाद, जो हमें रोशनी और ऊर्जा देते हैं, और उस अग्नि के लिए धन्यवाद जो हमको भोजन पकाने में मदद करती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा सहयोग अग्नि और जल का ही रहता है। इस भोजन के द्वारा, पके हुए भोजन के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो अग्नि के द्वारा हम कितने सारे कार्य कर सकते हैं, है ना। हम जो भोजन बनता है, दूध, चाय, है ना, जो भी हम नाश्ता बनाते हैं वो अग्नि के द्वारा ही संभव है। तो अग्नि तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बॉडी में लगभग 4% के प्रति करीब अग्नि तत्व होता है, तो इस अग्नि तत्व के बगैर भी हमारा जीवन संभव नहीं है। नंबर 5 पे आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व के लिए धन्यवाद। ये आकाश तत्व मुझे स्पेस देता है, विस्तार देता है ना। जब हम अपने चारों ओर थोड़ा सा स्पेस देखते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी निर्णय करने की ताकत बढ़ जाती है। हमारे घर में जो स्पेस है, जहाँ हम सामान रखते हैं, है ना,
तो उसकी वजह से हम अपने घर को व्यवस्थित रख पाते हैं। स्पेस के कारण रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो आकाश तत्व का ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। और कैसे हम आकाश तत्व का धन्यवाद कर सकते हैं? सुबह सुबह उठकर जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जब सूर्य पृथ्वी से 30 डिग्री के एंगल पर होता है, उसी टाइम बाहर आसमान की तरफ जाकर और उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि आकाश के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है और हम टिके हुए। एक तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण और दूसरा आकाश के कारण ही हम इस धरती पर जिंदा हैं। तो इन दोनों की वजह से ही हम मनुष्य जन्म के रूप में इस पृथ्वी तत्व पर जिंदा है। तो आकाश तत्व का खुले हाथों से जाकर जब सूर्य लगभग उदय हो रहा होता है या हो गया होता है, जब 30 डिग्री के एंगल पर होता है, लगभग 15 मिनट तक उस जाकर उस समय जाकर यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए, आकाश तत्व का धन्यवाद करना चाहिए। और संध्या समय में जब सूर्य अस्त हो रहा है तब भी हमको खुले आकाश में वातावरण में जाकर दोनों हाथ फैलाकर और आकाश तत्व का धन्यवाद करना चाहिए। आकाश तत्व का जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में एक स्पेस आती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इस तरह से प्रतिदिन हमको प्रकृति की पांचों तत्वों का धन्यवाद करना है। थैंक यू सो मच। और ये रॉन्डा बर्न ने हमको सीक्रेट बुक में और द मैजिक बुक में सिखाया है। और इसके द्वारा, रॉन्डा बर्न के द्वारा हम ये सीख पाए हैं कि प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद करना कितना ज़रूरी है। जब एक जना परिवार में धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड करता है तो उसका असर परिवार के दूसरे लोगों पर भी पड़ता है, आस पड़ोस में भी पड़ता है और पृथ्वी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रयास से दूसरे व्यक्तियों पर भी रिफ्लेक्शन पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये वीडियो या लाइव पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।